We have to discuss the test. Test was very easy, but आपके ये जो मार्क्स हैं वो थोड़े से कम हैं एक्सपेक्टेशन से। We study with the test. Okay. The very first question. तो जो वेक्टर्स हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं पोलर वेक्टर्स और एक होते हैं एक्सियल वेक्टर्स, isn't it? तो पोलर वेक्टर्स जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड डायरेक्शन गिवन बाय द एरोहेड, जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द एरोहेड आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। और एक्सियल वेक्टर्स में इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और जो रोटेशन से लिंक्ड है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसका डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड। आउटवर्ड इज डॉट। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। अगर सपोज घूम रहा है क्लॉकवाइज, इस तरीके से राइट हैंड लगा रहा हूं रूल में, आई एम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। उसके अकॉर्डिंगली आगे पास आएगा, डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डायरेक्शन इनवर्ड। इनवर्ड इज डॉट। डॉट इनवर्ड इज क्रॉस, सॉरी। क्रॉस मीन्स perpendicular to plane inward। inward, okay? तो जो भी वेक्टर रोटेशन से लिंक हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सारे वेक्टर्स क्या हैं? ये सारे एक्सियल वेक्टर्स हैं। और जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन से लिंक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, ये सारे क्या हैं? पोलर वेक्टर्स हैं। तो जिन वेक्टर्स के पास स्टार्टिंग पॉइंट है डायरेक्शन बाय द एरो हेड आर पोलर वेक्टर्स। जिनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, रोटेशन से लिंक है, दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। तो पहला हमारा आंसर था सी पार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर वाज सी पार्ट। आपका एंगुलर मोमेंटम जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑब्वियसली आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है। समझाया गया था जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव आता है आई जे के। आई क्रॉस जे होता है के, जे क्रॉस के होता है हमारे पास आई, और के क्रॉस आई होता है हमारे पास जे। If move anti-clockwise, it becomes negative. Next, question number 3. थर्ड क्वेश्चन में A वेक्टर इज perpendicular to B। अगर A वेक्टर perpendicular to B वेक्टर है तो A डॉट B क्या होगा? 0 होगा। तो अगर हम सपोज A डॉट A प्लस B करते हैं, we get A डॉट B, A डॉट A प्लस A डॉट B। अब A डॉट A क्या हो जाएगा? 0। सॉरी, A स्क्वायर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर मैग्नीट्यूड, और A डॉट B क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब हम वेक्टर का डॉट उसके साथ ही करते हैं तो डॉट पर टू वेक्टर्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड मैंने प्रॉपर्टीज में लिखाया था। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये बी पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास आता है सर सेकंड का कौन सा पार्ट?
सेकंड का बेटा, सेकंड का बी पार्ट है। ओके सर। ओके, फोर्थ में 2/4 से वी शुड हैव रिजल्टेंट f रूट 3। तो रिजल्टेंट f रूट 3 है एज रूट ऑफ f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 3f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यहाँ चला जाएगा। तो f स्क्वायर इक्वल टू 2f स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना 1/2 आ जाएगा और थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A इज पैरेलल टू B। अगर A पैरेलल टू B है तो A क्रॉस भी 0 होगा। बताया गया था अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो अगर सपोज करते हैं A क्रॉस A प्लस B, तो ये कितना आएगा? डायरेक्ट कम्स आउट टू बी A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B। अब A क्रॉस A तो वैसे ही 0 होता है और A क्रॉस B यहाँ पे 0 है, क्योंकि A तो A से पैरेलल ही होगा, जिससे उसका क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ 0 होगा, और दिया गया A B के पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन इज बी। बेटा कोई नोट करना है या आगे चलूं? नोट करना है। चलो करिए, फटाफट से करिए। मतलब आपने बेटा, हाँ बेटा बोलो बोलो। सर इसका ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता? इसका ऑप्शन नंबर डी डी। अगर ए पैरेलल है ए से, ए डॉट ए करेंगे तो ए स्क्वायर और ए डॉट बी करेंगे तो ए भी कॉस थीटा नहीं आएगा, कॉस 0 1 हो गया। हाँ डी कॉस भी हो सकता है, ये राइट। फिफ्थ का डी भी हो सकता है, फिफ्थ का डी भी हो सकता है। ए डॉट ए प्लस बी करेंगे तो ए डॉट ए हो गया ए स्क्वायर, ए डॉट बी हो गया ए बी कॉस थीटा, बिकॉज पैरेलल है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी भी हो जाएगा। यस, इसका डी भी हो सकता है। तो जिसको मैंने अगर डी में रॉन्ग दिया हुआ है तो वो अपने आप को +5 ग्रेस ले रहे, इसमें बाद में रेक्टिफाई करके आपको भेज दूंगा थोड़ा वहां। ओके, सर बेटा जस्ट वेट मिनट। हाँ बेटा बोलिए। सर प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास था कि आई जे के वेक्टर्स अलोंग दिस थिंग, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? तो आई क्रॉस जे तो के होता है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो इसमें बी पार्ट देखो आई क्रॉस जे 0 लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है ना? ओके सर। सर सी पार्ट भी तो रॉन्ग है शायद। हाँ सी पार्ट भी रॉन्ग है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। आई डॉट जे जो है, आई डॉट जे करेंगे तो क्या होगा? 0 होता है, इसमें बंद दे रखा है। ओके, सी पार्ट भी इसमें रॉन्ग हो गया। सी पार्ट भी इसमें रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो इसमें सेकंड का भी सी पार्ट हो गया, और हमारा कौन सा ऑप्शन बना? थर्ड का डी पार्ट हो गया। ओके, थर्ड का नहीं, फोर्थ का। चलिए नोट करिए बेटा सबने। बेटा नोट कर लिए सबने? यस सर। ओके, आपको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आपने शीट करी है? सर ट्राई कर ली थी आधी तो। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना है वर्क।
वर्क ये होता है एफ डॉट एच। फोर्स हमारे पास है 3i प्लस 4j प्लस 6k। इसका डॉट करता हूं मैं एस के साथ, एस इज 4i प्लस 5j माइनस 2k। i डॉट i इज 1 12, j डॉट j इज 1 प्लस 20, k डॉट k इज 1 माइनस 12। आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन इज ऑप्शन डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए वेक्टर इज अलोंग z एक्सिस, वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर b इज 0। अगर a का वेक्टर प्रोडक्ट दूसरे के साथ 0 है, a शुड बी पैरेलल टू b। अगर a z एक्सिस में है तो b भी z या माइनस z में हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपके पास दो वेक्टर है 7 और 4, रिजल्टेंट 11 आ रहा है। तो हम जानते हैं आर इक्वल टू ए प्लस बी कब आता है? जब थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। 7 + 4 11 आ रहा है ना, तो कब आएगा वो? जब आपको थीटा क्या है? 0 डिग्री है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो ए डॉट भी करेंगे तो 7 × 4 × cos 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1 तो 28 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए क्रॉस बी। जब आप ए प्लस बी करते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा उसी प्लेन में लाई करता है। जब आप ए प्लस बी करते हैं रिजल्टेंट हमेशा उसी प्लेन में लाई करता है। बट आप ए क्रॉस बी करते हैं तो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाता है। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आ जाएगा आंसर हमारा सी पार्ट। समझे ना? जब आप ए प्लस बी करते हैं रिजल्टेंट उसी प्लेन लाई करता है। जब आप ए क्रॉस बी करते हैं रिजल्टेंट हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो सी इज पेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। कितना एंगल हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 10। 10th क्वेश्चन में दो फोर्सेस है 100 और 25। 100 है और 25 हैं। तो वो कह रहा है कि टू फोर्सेस कुड हैव अ रिजल्टेंट ऑफ। रिजल्टेंट जो है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है? ए प्लस बी करके 125। मिनिमम कितनी आ जाएगी? ए माइनस बी करके 75। तो रिजल्टेंट हमेशा कभी इससे बड़ा नहीं होगा और कभी इससे छोटा नहीं होगा, तो इसके बीच में लाई करेगी। करेक्ट है? इन दैट केस 100 और 25 कितनी आ जाएगी? 90 आ सकती है। सी पार्ट 90 आ सकती है, जो कि 125 और 75 के बीच में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में कहता है टू फोर्सेस ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा एंगल 45 डिग्री बनाएगा। जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं तो रिजल्टेंट एंगल को इनके बाइसेक्ट करता है, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। और कह रहा है कि एंगल बिटवीन ए माइनस बी। जब ए माइनस बी करोगे तो एक उल्टा लोगे, उल्टा लोगे तभी तो आपके पास रिजल्टेंट जो एंगल बाइसेक्ट करता ही आएगा, 45 पे ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? इक्वल मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट हमेशा टोटल एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो अगर आप एक उल्टो किया तो भी एंगल बाइसेक्ट करेगा, तो इसका इक्वल होएगा। रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी? √a² + c²। तो दोनों केस में कितना आ जाएगा? a√2 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों केस में इक्वल होगा और एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपके पास दिया गया है कि a + b + c = 0 है और a का जो मैग्नीट्यूड है b का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड बाई √2 है। तो ऑब्वियसली ये केस जो बनता है वो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। करेक्ट है? ऐसे ही बनेगा ना हमारे पास, ये ऐसे बना लो, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो सी का मैग्नीट्यूड जो है √2 टाइम्स है ये वाला। करेक्ट है?
अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर दोनों इक्वल होंगे तभी √2 पे आएगा ये, तो कितना एंगल हो जाएगा ये 45, ये कितना हो जाएगा 135, ये कितना हो जाएगा 135, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। समझी? a प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट 0 है, इसका मतलब कि तीनों जो है सेम ऑर्डर में है, तीनों जो है वो सेम ऑर्डर में है, और रिजल्टेंट जो है वो किस में रहेगा ऑपोजिट ऑर्डर में रहेगा। ऐसे ले लो, या आप रिजल्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ले लो, तब 0 है, तब ये दोनों इसका मैग्नीट्यूड इसके √2 टाइम्स है, एंगल 45 डिग्री बना। जैसे कितने 135 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ये आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से निकाल दो। जब आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एंगल निकालना है ए और सी में, तो ए प्लस सी माइनस बी, सेल्फ डॉट कर लो, ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी माइनस बी डॉट माइनस बी, उससे निकाल दो, उससे आपका एंगल आ जाएगा। ए डॉट ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ac cos θ इक्वल्स टू बी स्क्वायर। मैग्नीट्यूड जो है वो a का c/√2 है, स्क्वायर करेंगे तो c²/2 आ जाएगा, c स्क्वायर c/√2 इंटू c इंटू cos θ इक्वल्स टू c²/2, कैंसिल आउट, तो माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस c²/√2 cos θ, तो cos θ कितना आ जाएगा -1/√2, थीटा कितना आ जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है, क्वेश्चन नंबर 13, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा 0 हो जाएगा। ए क्या हमारे पास ए इज 5i माइनस 3k डॉट 2i प्लस 2j माइनस ak, i का डॉट i से 5 2 10, k का k से प्लस 3a इक्वल 0, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -10/3, ये आ जाएगा। ऑप्शन ए पार्ट इज करेक्ट। सर क्लियर 11th बच्चों? का ऑप्शन है 11th का बेटा 90 135 डी पार्ट आंसर है। 11th का बी लिखा, तो 11th का बी लिखा हुआ है, ओके सर। 12th का डी लिखा हुआ है। ओके, इसे नोट करना बेटा, आगे चलूं। ओके, anybody want to copy or should I move forward? Nobody want to copy? Okay, चलो आगे चलते हैं फिर। सर लास्ट 2 कॉपी करने हैं। तो करो फटाफट करो, आई एम वेटिंग।
बेटा कर ली नोट? Yes, sir. चलो तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन में कहता है ए वेक्टर इज गिवन, ए वेक्टर इज I plus 2j plus 2k, B vector is given Ci plus 6j plus 2k, ठीक है। वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ए का डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए। ए का डायरेक्शन क्या होगा? ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ए चाहिए। ए वेक्टर इज आई प्लस 2j प्लस 2k, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, आ जाएगा 7/3 आई प्लस 2j प्लस 2k, ये आ जाएगा। एंड द ऑप्शन इज ऑप्शन डी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है बोट टेक 2 hours टू ट्रेवल 8 किलोमीटर एंड बैक इन स्टिल वाटर लेक, मतलब 8 किलोमीटर जाती है और 8 किलोमीटर आती है। वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा? 16/2 घंटे लगते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आपको दिया है रिवर की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इज 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन फॉर गोइंग अपस्ट्रीम 8 किलोमीटर एंड कमिंग, मतलब उसको टाइम निकालना है, अपस्ट्रीम में जाना है, मतलब रिवर फ्लो के अगेंस्ट जाना है और फिर नीचे आना है। तो रिवर फ्लो के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड माइनस हो जाएगी, 8 - 4, जब साथ में आएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगी, 8 + 4, तो 2 hours + 40 minutes हो जाएंगे, है ना। अगर रिवर के अगेंस्ट जाएगा तो स्पीड माइनस, रिवर के साथ आएगा तो स्पीड प्लस। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि बॉय इज रनिंग ऑन अ प्लेन रोड विद वेलोसिटी u with a hollow tube in his hand, what is falling vertically downward speed b। तो बच्चा जो है वो इस डायरेक्शन भाग रहा है स्पीड u से, वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड ट्रेन यहाँ पे आ रही है स्पीड v से। कहता है किस डायरेक्शन में उसको रखे पाइप को ताकि पाइप से पानी टच ना हो। पहले देखें कि वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, br - bc, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, एडिशन ऑफ 1 विद नेगेटिव ऑफ अदर। नेगेटिव यहाँ ले लिया आपने, रिजल्टेंट निकाल दिया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू चाइल्ड आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन अगर रिस्पेक्ट टू चाइल्ड अगर यहाँ पे आ रही है, अगर पाइप को यही रखता है यहाँ से, ऑब्वियस बात अगर पाइप ये है तो पाइप को बिना टच करते हुए पानी बाहर आ जाएगा, पाइप बिना टच करते हुए पानी बाहर आ जाएगा। और मैं समझाया था कि रेन के केस में एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ लिया जाता है, रेन के केस में एंगल हमेशा वर्टिकल के साथ लिया जाता है, मैंने बताया था आपको। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा इज वेंडिकुलर बाय बेस, वेंडिकुलर इज u बाय v, तो बीटा हमारे पास जो आ जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ u बाय v आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में कहता है कि एरोप्लेन जो है एक हाफ टन लेता है, तो चेंज इन स्पीड क्या होगा। अगर वो हाफ टन ले रहा है ऐसे, तो यहाँ से स्पीड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये अगर फाइनल है तो इनिशियल हुई, और आपने ये पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव हो जाएगी। तो चेंज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज v, इनिशियल इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो 2v हो जाएगा। 2 × 5 250, तो आंसर आ जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 18 ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? पिछले वाले में ऑप्शन कौन सा बना था? पिछले ऑप्शन बना था हमारे पास बी पार्ट, और 17 में क्या ऑप्शन बन जाएगा? 17 में ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास सी पार्ट। क्वेश्चन 18 प्रोटॉन एंड साइक्लोट्रॉन चेंज वेलोसिटी फ्रॉम 30 किलोमीटर नॉर्थ, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 30, फाइनल वेलोसिटी कहां पर है? 40 किलोमीटर ईस्ट, या फाइनल वेलोसिटी है 40। तो चेंज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल सबट्रैक्शन 2 वेक्टर एडिशन 1 इज नेगेटिव अदर। इसको उल्टा लेंगे, इसको नेगेटिव इसको उल्टा कर लेंगे, यहाँ उल्टा आ जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो चेंज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 50। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मान लो उसको जी बीटा लिया आपने, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? दिस बाय दिस 3/4। तो tan बीटा 3/4 कब होता है? जब बीटा आपका 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन इज बी पार्ट। क्वेश्चन 19 में, क्वेश्चन 19 में आपको निकालना है एरिया और पैरेललोग्राम। एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं? दो साइड को क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो हमारे पास जो एरिया बनेगा उसमें हमारे पास आई यहाँ पर है, जे यहाँ पर है, के यहाँ पर है। ए वेक्टर इज 7 3 इज 1 4 0 0, तो सिर्फ ओनली के वाला पार्ट आएगा, ये बाकी तो जीरो हो जाएगा ना। आई वाला ये जीरो हो जाएगा, जे वाला ये जीरो हो जाएगा, सिर्फ के वाला पार्ट आएगा। 7 4 28 -3, आंसर आ जाएगा 25 मैग्नीट्यूड में आ जाएगा ये। फिर ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20th में कहता है पार्टिकल बी इज मूविंग सर्कुलर ट्रैक वेलोसिटी बी, चेंज वेलोसिटी, डिस्क्राइब एंगल 60 डिग्री, डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो यहाँ पे ये है v, सारे टर्न कर दिया, v कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी क्या होएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सब्ट्रैक्शन 2 वेक्टर एडिशन 1 विद नेगेटिव ऑफ अदर। तो जिसका उल्टा ले रहे हैं उसको नेगेटिव ले लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, कितने का बन जाएगा? इसको पीछे करेंगे तो ये वाला बन जाएगा 120 डिग्री। डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 120 माइनस 1/2। सॉल्व करने पर आंसर वही आ जाएगा। ऑप्शन इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, सम एंड डिफरेंस ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स और इक्वल लेंथ। अभी समझाया गया था, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करेगा, और अगर माइनस करेंगे तो माइनस यहां लेंगे तो भी रिजल्टेंट एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पे हो जाएंगे। अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड हैं तो उनका सम जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, जो डिफरेंस है वो यहाँ आ जाएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे बट एक दूसरे के साथ राइट एंगल्स पर होंगे, परपेंडिकुलर एंड ऑफ इक्वल लेंथ। ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ओके, पहले आप ये नोट कर ले फिर आगे कराता हूँ। बेटा तेरे क्वेश्चन क्लियर है? बच्चों इतने क्वेश्चन क्लियर हैं? यू कैन से यस और नो। Yes, sir. ओके बेटा, बाकी सब कोई जवाब नहीं देना चाहते? चाहत, हरवल्लभ, आस्था, उपकार, लक्ष्य। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नोट कर लीजिए, या 5 मिनट्स टू कॉपी।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर क्लास कितने बजे तक है? जब तक टेस्ट डिस्कशन चलती रहेगी। ओके सर। अगर 10 बजे तक खत्म होगी 10 बजे खत्म हो जाएगी, 10:30 चली 10:30 खत्म हो जाएगी, 11 तो 11 तक। यू हैव अनदर क्लास? सर इंस्टीट्यूट की क्लास थी आज। कितने बजे? 11 o'clock। ना 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 ना, बहुत जल्दी हो जाएगा टेस्ट खत्म, नॉट वरी। ओके सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दोगे ना, मैंने टेस्ट है मैथ्स का तो मैसेज किया हाँ था। हाँ, डेफिनेटली ओके सर। लेक्चर रिकॉर्ड ही हो रहा है, शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। अनिका, मुझे आपसे काफी एक्सपेक्टेशन थी, काफी ज्यादा, सीरियसली। ओजस्वी से, ओजस्वी। यस सर। हाँ जी बेटा, क्या हुआ था टेस्ट के दौरान? हाँ जी। सर वो वी इन्वेस्टेड 10 लेक्चर्स ऑन वेक्टर्स, 10 लेक्चर लगे हैं हमारे, और हमने इतने हाई लेवल क्वेश्चन भी ट्राई किए हैं उसमें। यू नो दैट टेस्ट वाज इजी, आप देख रहे हैं, मुश्किल नहीं था टेस्ट। कोई बच्चा 160 170 तक नहीं पहुंचा, 200 तो क्रॉस तो क्या ही करने थे। चलो नो प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान से पढ़िए और रिवाइज करो प्रॉपरली। रिवाइज, मैं लेक्चर शेयर करता हूँ क्लास के बाद, तो आप क्लास के बाद 1 घंटा रेस्ट लेके उस लेक्चर को दोबारा स्लो मोशन में रिपीट करिए। हर क्वेश्चन को देखिए कैसे कराया गया था, क्या क्या समझाया गया था, कौन कौन से की पॉइंट्स बताए गए थे। यू हैव टू ऑल कीप ऑल दिस थिंग माइंड। ओके सर। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। जिसका भी क्वेश्चन नोट करने से रह भी जाता है तो भी लेक्चर शेयर होगा, उसको देख लेना, ठीक है। आपको अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास के दौरान पूछ सकते हैं, ठीक है, ऑन द सेम डे। अगर आप 1-2 दिन निकल जाते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि जैसे अगर सपोज आप कहो कि सर उस डेट का लेक्चर में क्या क्या किया था, उस डेट का लेक्चर शेयर कर दो, तो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी। आई यूज्ड टू टेक 7 to 8 क्लासेस पर डे, तो इतने डेटा को मेंटेन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यू अंडरस्टैंड, रिकॉर्डिंग्स को मेंटेन करना इज डिफिकल्ट। तो सेम डे तो हो जाता है, बट वो जब 2-3 दिन पास हो जाते हैं तब आप इससे कोई चीज पूछते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। सेम डे तभी कहता हूँ, जब मैं जिस दिन आज पढ़ाया है तो आज ही इसको देख के एक बार फिर से रिव्यू करके, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है वेक्टर्स में, मुझे बताइएगा सर ये कंसेप्ट अभी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, रिवाइज दैट कंसेप्ट, ठीक है। बट डोंट लेट द डेज पास कि भी 3-4 दिन बाद आप सो के जागे कि सर वो चीज उस दिन जो कराई थी वो बता दो, वो तो मतलब बहुत डिफिकल्ट है डेटा को वापस रिकॉल कर पाना, या वो लेक्चर रिकॉर्डिंग शेयर कर दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम माय पॉइंट। सेम डे, इसको ध्यान रखिए, सेम डे। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए तो बेस्ट है, घर बैठे हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, सिर्फ पढ़ते रहो आराम से बैठ के। बस ऑनलाइन की दिक्कत थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 20 क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट अ पॉइंट सच दैट व्हेन पी इज रिवर्स्ड, दो फोर्सेस हमारे पास हैं पी और क्यू, मान लिया इनके बीच में एंगल मान लिया थीटा, तो इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन मान लिया हमने कहीं पर, यहां मान लिया, ये रिजल्टेंट में एट एन एंगल बीटा मान लिया। तुम जानते हैं tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा हो जाएगा। बताया गया था रिजल्टेंट हमेशा, रिजल्टेंट एंगल जो हमेशा रिजल्टेंट और a के बीच में बनता है, तो हमारे पास आएगा q sin थीटा, सॉरी q sin थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा, ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा। अब कहता है व्हेन p इज रिवर्स, जब p को रिवर्स कर रहे हैं हम तो
अगर ये थीटा इनिशियल एंगल था इनके बीच में, अब कितना एंगल हो जाएगा? अब एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कहता है कि हमारे पास रिजल्टेंट इज टर्न टू 90 डिग्री। जो रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री टर्न कर रहा है। रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री टर्न कर रहा है, मतलब नया रिजल्टेंट आपका जो यहाँ बन रहा है, पहले ये रिजल्टेंट था, अब जो नया रिजल्टेंट यहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? 90 का आ गया। ऑब्वियसली अगर ये बीटा है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? हो जाएगा 90 माइनस बीटा हो जाएगा। तो एंगल tan 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा Q sin 180 माइनस थीटा अपॉन P प्लस Q cos 180 माइनस थीटा। एक बार और समझो, कहता है कि P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। मान लिया हमने रिजल्टेंट यहाँ पे ले लिया, इनके बीच में एंगल ले लिया थीटा, और ये ले लिया एंगल आपने बीटा। कहते हैं जब हम P को रिवर्स करते हैं, जब हम P को रिवर्स करते हैं, P यहाँ पर आ जाएगा। तो रिजल्टेंट जो है, नया रिजल्टेंट यहाँ, इनके बीच में कितना एंगल हो जाएगा? अगर ये थीटा तो कितना एंगल हो जाएगा? कहता है रिजल्टेंट जो है, नया रिजल्टेंट वो ओरिजिनल से 90 डिग्री टर्न कर जाता है। तो ये बीटा तो कितना एंगल हो जाएगा? 90 माइनस बीटा हो जाएगा। इस Q sin 180 माइनस थीटा अपॉन P प्लस Q cos 180 माइनस थीटा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? tan 90 माइनस बीटा इज cot बीटा, sin 180 माइनस थीटा इज sin थीटा, जबकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, tan बीटा इंटू cot बीटा कितना हो गया? tan बीटा इंटू cot बीटा इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। A प्लस बी, A माइनस बी ना, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। tan बीटा इंटू cot बीटा इज 1, but we are left with Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू P स्क्वायर, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 हो गया, तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर हो गया, और Q इक्वल्स टू P हो गया। ये हमारा बन गया। ऑप्शन कौन सा आ गया? ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर भी है 22-23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि मैन वैक्स 40 मीटर नॉर्थ। बताया गया था जहां भी कंसेक्यूटिव मोशन है वहां पे आपने हर डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन से मेजर करना है। आपने हर डिस्प्लेसमेंट को ओरिजिन से मेजर करना है। तो इन दैट केस हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो 40 मीटर नॉर्थ हो गया, यहाँ हो गया, 70 मीटर ईस्ट हो गया, यहाँ हो गया, 40 मीटर साउथ हो गया, यहाँ हो गया। इधर कैंसिल आउट कर जाएंगे, रिजल्टेंट यहाँ कर जाएगा। आंसर इज सी पार्ट 70 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। टू फोर्सेस मैग्नीट्यूड 8 and 15 एक्ट एट अ पॉइंट। एक फोर्स लगी 8 न्यूटन की, एक लगी 15 न्यूटन की। रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 17। हम जानते हैं 8 और 7 का रिजल्टेंट 17 कब आता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज 7 स्क्वायर 289, ए स्क्वायर इज 64, बी स्क्वायर इज 225 प्लस 2ab cos थीटा। ये जाएगा 0 हो जाएगा, तो cos थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री, 90 डिग्री। 0 हो गया, थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या एंगल आएगा के बीच में? सी पार्ट आ जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। बहुत तेज तो नहीं करा रहा मैं? अगर आपको लग रही है मेरी स्पीड बहुत तेज है तो आप मुझे बता सकते हैं। आपका बेटा क्लियर है? Yes, sir. चलो दैट्स गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। मैन वेव 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर यहाँ चलता है, 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो गया। यहाँ पोल फिक्स कर देता है, ये पोल फिक्स कर दिया 12 का, 4 3 5 आ गया, यहाँ पोल फिक्स कर दिया। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? ये रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आएगा, तो आंसर 13 आएगा। इसमें किसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए मार्क किया है, नहीं मार्क किया, सबको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसमें 19 लिखा हुआ है गलती से, ऑप्शन ए पार्ट आएगा, 13 आएगा उसमें, सबको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 26 क्वेश्चन, इज द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें ए और सी दोनों सही हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेक्टर्स हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ, ये भी वेक्टर्स हैं। ए और सी दोनों चीज में कोई भी ऑप्शन टिक किया है वो करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। 27 और 28 रिपीटेड क्वेश्चन हैं। 27 का हमारे पास आया था पहले बी पार्ट, 28 का भी आया था हमारे पास बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है मिल्क मेड राउंड इज मेड अप ऑफ फॉलोज। 2 मीटर ईस्ट जाता है, 2 नॉर्थ जाता है, 3 टू नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट 3 रूट 2 का मतलब हो गया, नॉर्थ वेस्ट का मतलब एंगल कितना बना आपका? 45 डिग्री बना। ये 3 रूट 2 है, रिजॉल्व कर लोगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। उसका कहता है कि √2 साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में यहाँ √2 हो गया, रिजॉल्व करो तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जब ऐड करोगे तो 2 यहाँ पे बना, 4 यहाँ पे बना, 3 यहाँ पे बना, 3 - 1 कितना हो गया? 2 बना। 4 - 2 कितना हो गया? 2 बना। 4 - 2 2 हो गया। और आपके पास यहाँ पे कितना हो गया? ये 2 रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे? रिजल्टेंट आ जाएगा आपके पास 2√2 एट एन एंगल ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन इज सी पार्ट। नॉर्थ वेस्ट के बीच में एंगल होगा ना, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन के अंदर कहता है पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ ट्रेन मूव एक्सेलरेशन ए। अगर आपकी ट्रेन जो है इस डायरेक्शन से ए कर रही है तो पेंडुलम ऑब्वियसली पीछे जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या फोर्स लगेगी उसको? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेट का लगता है हमेशा नीचे। इन दैट केस क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है एंगल विद द वर्टिकल। अब ये एंगल थीटा है तो यहाँ टेंशन ले लो, ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। अगर आपकी ट्रेन यहाँ से कर रही है तो पीछे जाएगा ना, वो फोर्स लगी एम ए, नीचे वेट हमेशा डाउनवर्ड, टेंशन टी कॉस टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा जो है वो बैलेंस करेगा एम ए को, और टी कॉस थीटा जो बैलेंस करेगा एम जी को। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? ए बाय जी हो जाएगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ ए बाय जी आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन बना हमारे पास? ऑप्शन इज, ये ऑप्शन बनेगा बी पार्ट बनेगा इसमें। तो जिन्होंने भी इसमें गलत मार्क कर दिया है मैंने, तो जिन्होंने भी सी मार्क किया और उसको गलत मार्क्स मिले तो ग्रेसा मिल जाएंगे। बी पार्ट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 क्वेश्चन में कहता है पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल जा रहा है ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, और 10 सेकेंड में वो चेंज हो गया नॉर्थ की तरफ। ईस्ट मतलब यहाँ जा रहा था, फिर नॉर्थ की तरफ यहाँ चेंज हो गया। तो हम चेंज वेलोसिटी निकालेंगे तो फाइनल मास इनिशियल, जिसको इनिशियल नेगेटिव लेंगे उसको उल्टा कर लेंगे इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा 5√2। एक्सेलरेशन चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट। तो √2 1/√2 नॉर्थ वेस्ट। आंसर आ जाएगा हमारा डी पार्ट। फटाफट से नोट करिए। बेटा कोई नोट कर रहा है? एक्सक्यूज मी सर।
मैंने बोली बेटा, सर क्वेश्चन नंबर आपकी बेटा आवाज कट गई बीच में ही। सर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 25 बताना। क्वेश्चन क्वेश्चन 25 नंबर में 25 बताना एक बार। हाँ 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 बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है सब हॉरिजॉन्टल में होते हैं। कहता है कि 3 यहाँ चला 4 यहाँ चला, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद कहता है कि उसने यहाँ पे एक पोल गाड़ दिया है, यहाँ पे यहाँ पोल गाड़ दिया उसने ऐसे, तो मैं ये डिस्टेंस निकालना है। ये 5 है और ये 12 है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 5 के प्लस 12 स्क्वायर, रूट 30 बन जाएगा। समझा गया बेटा? सर Yes, sir. 26 का कौन सा ऑप्शन है? 26 के 2 ऑप्शन है, ए और सी। जिसने भी जो भी मार्क किया है ए और सी में से उसको मार्क्स दिए गए हैं। ओके यस सर। ओके, शुड आई वेट और प्रोसीड? कोई लिख रहा है या हम आगे चलें? प्लीज हाँ, sir. रिप्लाई बेटा, आई एम वेटिंग। एनीबॉडी इज राइटिंग? यू कैन से No, यस और नो। ओके ओके, बेटा ग्रुप में एक दूसरे से मैसेज आप नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो सिर्फ मुझे ही मैसेज कर सकते हैं। आपस में ग्रुपिंग में मैसेज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज नॉट अलाउड। एक दूसरे से पूछना भी तेरे मार्क्स कितने, तेरे मार्क्स पूछने, इज नॉट अलाउड। अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के मार्क्स देखना तो मैं कंबाइंड शीट ही ग्रुप में डाल दूंगा, बट उससे कोई फायदा नहीं होता। उससे या तो एक्स्ट्रा बच्चा मोटिवेट हो जाता है और कॉन्फिडेंट, या डीमोटिवेट हो जाता है। अपने मार्क्स देखो, वेयर आई स्टैंड, व्हाट आर माय मिस्टेक्स एंड ट्राई टू रेक्टिफाई देम। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्वेश्चन जो है इसके ऑप्शंस रॉन्ग है हमारे पास। कहता है कौन सी फोर्सेस ऐड करके 4 नहीं दे सकती। मैं बताया गया था कि मैक्सिमम वैल्यू a प्लस भी होती है, मिनिमम a माइनस भी होती है। रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो पहला ऑप्शन 7 और 8 है, मैक्सिमम 15 हो जाएगा, मिनिमम 1 हो जाएगा, इसके बीच में 4 लाई करता है। दूसरा 2 और 2 है, मैक्सिमम 4 हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा, तो 4 लाई करता है। फिर 2 और 6 है, मैक्सिमम आपका कितना हो गया 8, मिनिमम हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 लाई करता है। फिर 2 और 4 है, मैक्सिमम कितना हो जाएगा 6, मिनिमम हो जाएगा 2, यहाँ भी आपका इसके बीच में 4 लाई करता है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो जिसने भी क्वेश्चन मार्क किए हैं कोई भी उसको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। आई रिपीट, मैक्सिमम की वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम इज a माइनस बी। रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों वैल्यूज के बीच में ही लाई करता है। तो पूछा गया था कि 2 फोर्स ऐड होके 4 कौन के को नहीं दे सकता। चारों दे सकते थे। 7 8 को सम करके 15 आया, मिनिमम इज 1 और 50 के बीच में 4 लाई करता है। 2 + 2 का 4, मिनिमम 0, इसके बीच में 4 लाई करता है। 2 + 4 8 और मिनिमम इज 4 लाई करता है। 2 + 4 का 6 और 2 मिनिमम आपका 4 लाई करता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। 33 में फोर्स ऑफ 6 kg and 8 kg can apply to produce a single force। ऑब्वियसली एक 6 और एक 8 है, तो मैक्सिमम कितना आ सकता है 14, मिनिमम कितना आ सकता है 2, मैक्सिमम आपका कौन सा ऑप्शन बन सकता है, बी वर्ड बन सकता है, 10 न्यूटन आ सकता है आंसर, ठीक है। रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करता है, तो 14 और 2 के बीच में आपका 10 आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसका ऑप्शन है हमारे पास बी पार्ट। 34, मैन मूव्स ऑन अ साइकिल वेलोसिटी 4 km per hour, they reach to falling velocity 3 km per hour। बंदा चल रहा है बारिश यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ मैन, फोर्स से इसको बारिश यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ रेन। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, वेलोसिटी रेन रिस्पेक्ट टू मैन है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू मैन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है,
तो VRM का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है VR माइनस VM। सबट्रैक्शन टू वेक्टर हमें निकालना VR है, तो VM इधर आ जाएगा, तो VRM में ऐड करेंगे VM तो हमें VR मिल जाएगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये देगा, तो इन दोनों रिजल्टेंट जो है यहाँ आ जाएगा, वेलोसिटी रेंज यहाँ पर आ जाएगी, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर केम आउट टू बी 5। ऑप्शन डी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बसेस मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ। बस यहाँ जा रही है नॉर्थ की तरफ, स्पीड 50, फिर कहाँ टर्न करेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट में चली गई है, यहाँ चलेगी, सेम स्पीड 50, तो चेंज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको इनिशियल को उल्टा करोगे, नॉर्थ और साउथ में रिजल्ट यहाँ ले करेगा 50√2 एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वेस्ट साउथ, 50√2 इज 70, वेस्ट साउथ, ऑप्शन इज ए पार्ट। 50√2 की वैल्यू होती है 70.7, ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज 20 न्यूटन। रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है, 20 है। वन ऑफ द फोर्सेज 20√3, एक फोर्स है 20√3 है, मतलब हमारे पास ऐसे ही दो फोर्सेज हैं, ये 20√3 है और रिजल्टेंट यहाँ अप्लाई करता है, तो हम बस ये कितना एंगल हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारे पास, अगर थीटा निकालें तो cos थीटा इक्वल्स टू बेस हाइपोटेन्यूज 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है? और मैं निकालने के दूसरी फोर्स क्या होगी, दूसरी फोर्स मान लो एक्स वाली होगी, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, x/20√3, मेक एंगल cos थीटा 1/√3 है, cos थीटा इज 1/√3, ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, तो साइन थीटा इज √2/√3, x कितना आ जाएगा, 20√2 आ जाएगा। 20√2 ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इसमें भी ग्रेस मार्क्स दिए गए कि ऑप्शन में नहीं है। आई रिपीट, एक फोर्स दी गई है, कहा गया है कि रिजल्टेंट 20 है, तो रिजल्टेंट 20 हो गया, और एक फोर्स जिसका एंगल 20√3 है, जो 30 डिग्री बनाती है, तो मैं थीटा निकाला यहाँ से और सॉल्व कर दिया उसको। ये क्वेश्चन बेसिकली रॉन्ग है थोड़ा सा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कार स्पीड विंडशील्ड मूविंग अलोंग रेन स्टॉर्म से डिस्टिंग। यहाँ जा रही वेलोसिटी ऑफ कार स्पीड 40 स्पीड से, रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली, रेन यहाँ आ रही है स्पीड 20 की स्पीड से, एंगल विद द वर्टिकल एज रेन ड्रॉप स्ट्राइक्स द विंडशील्ड, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू कार निकालनी है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला VMSVC, सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर एडिशन ऑफ वन इज नेगेटिव ऑफ अदर, जिसको नेगेटिव उसको उल्टा कर दोगे, ये उल्टा हो गया, रिजल्टेंट यहाँ आ गया, रिजल्टेंट एट एन एंगल बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, ये इसके इक्वल है, वेलोसिटी कार वेलोसिटी ऑफ रेन 40/20 आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40, अच्छा स्पीड अलग है, 40 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 40 इंटू 5/18 हो जाएगा 20, 100/9 हो जाएगा, तो 100/9 इंटू 20, तो 5/9 हो जाएगा। बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/9। आई रिपीट, द वेलोसिटी वाज 40 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने उसको मीटर पर सेकंड नोट कर लिया, तो ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, तो वेलोसिटी और रेन रिस्पेक्ट टू कार VMSVC
next question. Question number 38. The sum of magnitude of two forces acting point is 18. A प्लस बी की वैल्यू जो है वो 18 है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो 12 है। रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। अगर एक फोर्स यहाँ पर है स्मॉलर, रिजल्टेंट यहाँ पर है, सॉरी दूसरी फोर्स यहाँ पर, रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, ये रिजल्टेंट है, तो इन दैट केस एंगल 90 है, ये ए हो गया तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो पाइथागोरसली बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो विल गेट बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बी प्लस ए इज 18, बी माइनस ए, आर कितना हमारे पास 12, स्क्वायर इज 144। तो b माइनस ए कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब b प्लस ए कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा, b कितना हो जाएगा 13 और ये कितना हो जाएगा 5, 13 और 5 आ जाएगा। ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि आज स्टार्ट वॉकिंग डाउन द रोड, ब्रेक फेसिंग सन, सन मतलब ईस्ट की तरफ, यहाँ पे आफ्टर वॉकिंग सम टाइम टर्न लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, तो कहाँ जा रहा है अलोंग ईस्ट जा रहा है। ऑप्शन इज ए पार्ट, अलोंग ईस्ट जा रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कहता है टू फोर्स मैग्नीट्यूड पी एंड रूट 3 पी एक्ट एट राइट एंगल। एक पी है यहाँ पे और एक पी रूट 3 है। रिजल्टेंट फिक्स एंगल थीटा विद पी, रिजल्टेंट जो एंगल थीटा बनाता है इसके साथ, ऑब्वियसली टेन थीटा कितना हो जाएगा, इस वन ये इसके इक्वल है, पी रूट 3 बाई पी रूट 3 कितना आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन इज सी पार्ट। क्लियर बच्चों, इतना क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी बेटा बोलो। एक बार 39 का रिपीट कर दो। 39 का बेटा कहता है कि वो डे ब्रेक में चलना शुरू करता है अलोंग ईस्ट, यहाँ जा रहा है, जब यहाँ जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट मुड़ गया तो उसका लेफ्ट यहाँ हो गया ना, तो उसका राइट यहाँ मुड़ गया, तो अलोंग फाइनली कहाँ जा रहा है वो ईस्ट में जा रहा है फाइनली। ओके सर। ओके, तो किसने नोट करना है बेटा, आगे चलूं? Anybody want to copy? Nobody want to copy? Let us proceed forward then. हाँ जी, let us see question number, we have question number 41 में कहता है फोर्स ऑफ 120 and 20 साइमल्टेनियस पॉइंट में है रिजल्टेंट। बताया गया था कि रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस बी, 120 प्लस 20 कितना हुआ 140 हुआ, मिनिमम कितना हुआ a माइनस बी, 120 माइनस 20 कितना हुआ 100 हुआ, तो रिजल्ट के बीच में लाई करेगा। आंसर इज बी पार्ट 140। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ये तो कहा गया था टू फोर्सेस 3p and 2p's r, तो r से इक्वल 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3p इंटू 2p इंटू cos थीटा,
कहता है जब हम इसको डबल कर देते हैं तो 6p का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो यही रहेगा, +2 इंटू 6p इंटू p 2p इंटू कॉस थीटा, रिजल्टेंट भी डबल हो गया, दोनों डिवाइड कर दो, थीटा 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इसका आंसर आता है ए पार्ट। 43 में कहता है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और a प्लस बी मतलब दो वेक्टर्स इस डायरेक्शन में a और b, तो रिजल्टेंट यहां लाई करेगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a माइनस बी मतलब b को उल्टा करेंगे, कितना एंगल हो जाएगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ए और बी एंगल थीटा था तो ए और माइनस बी में कितना एंगल हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब कि 4ab cos थीटा इज 0, cos थीटा इज 0, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, बारिश यहाँ आ रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन इज 4, गर्ल कहाँ जा रही है, 3 स्पीड से यहाँ जा रही है, वेलोसिटी ऑफ गर्ल, वेलोसिटी ऑफ रेन रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या जाएगा, वी आर माइनस पीजी, गर्ल का डायरेक्शन उल्टा कर लो, एज रिजल्टेंट यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ गर्ल रेन रिस्पेक्ट टू गर्ल क्या आ जाएगा, रूट ऑफ velocity rain plus velocity of girl, rain is 3, आंसर आ जाएगा 5, ऑप्शन इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कहता है मोटर चलता है, ये क्लास में डिस्कस किया हुआ है, यहां से यहां चलता है, तो ये 500 है, ये 500 है, ये एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट यहां आ जाएगा 500√3, ये एंगल 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, रिजल्टेंट ये वाला निकालोगे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 500√3 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, एंगल 90 डिग्री 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 1000 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है मैन कैन स्विम एट 4 किलोमीटर स्टिल वाटर, तो इस डायरेक्शन चलता है स्ट्रेट, यहाँ कहता है कितना डिस्टेंस ड्रैग कर लिया जाएगा, तो डिस्टेंस ड्रैग इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, क्योंकि मैन इस डायरेक्शन चलता है, रिवर इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है, वेलोसिटी रिवर इज 3, it is velocity is 4, तो 3/4 किलोमीटर होगा ड्रैग, 1050 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन इज सी पार्ट। किसी मीटर नोट कर रहे हैं, यस सर, लास्ट वाला। करिए बेटा करिए मीटिंग। Sir, done. Okay बेटा, okay, let us proceed. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है
कि हार्बर विंड इज ब्लोइंग एट स्पीड स्टिंग फ्लैग मास ऑफ बोर्ड एंकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन में खाली ईस्ट लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आएगा वो, विंड इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है और बोट चलती है इस डायरेक्शन में। करेक्ट है। तो जब बोट इस डायरेक्शन चलेगी तो जो आपका फ्लैग है विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लटर करेगा। इन दो रिजल्ट निकाल दो, यहां आ जाएगा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास बी पार्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगा। ओके, एंड इसमें ग्रेस मार्क्स दिए बिकॉज उसमें नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा था, खाली ईस्ट लिखा हुआ था, एंड वाज मिसिंग फ्रॉम दैट, so I just gave you grace marks. 48. Motorboat is racing towards north. Motorboat यहाँ चल रही है. Speed is 25. Water current 60 degree east of south. यहाँ पे velocity of water. ये कितना एंगल 120 हो जाएगा. Get the resultant. तो resultant क्या आ जाएगा? Root of velocity of boat, velocity of water current plus 2 velocity of boat, velocity of water current into cos 120. Solve करने के लिए हम 31 आ जाएगा. Option is B part. Next question 49. Torque निकालना है. Torque is R cos F. I J K. R कितना है 3 2 3. J कितना है फोर्सेस 2 माइनस 3 4. टॉर्क क्या आ जाएगा? आई क्या बाहर 8 प्लस 9, जे बाहर -9 -4, के बाहर सॉरी जे में आ जाएगा 12 -6, के में आ जाएगा -9 -4. ये जाएगा हमारे पास 17 I cap minus 6 J cap minus 13 K cap. Option is B part. 50th question. यूनिट वेक्टर पूछा गया है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सी आ जाएगा रूट ऑफ 0.11. ऑप्शन इज बी पार्ट. 51. ABC is such that अगर A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स C वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा इक्वल्स टू C स्क्वायर आएगा. ये है ना मैग्नीट्यूड. पर दिया गया है A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल्स C स्क्वायर. इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 2AB cos थीटा वैल्यू कितनी होगी? 0. थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा. आपको दिया गया है ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मतलब इसके लिए 0 होगी. जी 0 होगा, थीटा कितना हो जाएगा आपका? 90 डिग्री हो जाएगा. ऑप्शन इज बी पार्ट. 90 मतलब यह 5/2. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. द फोर्सेस विच मीट एट अ पॉइंट वो कौन सी होती है? कॉनकरेंट. नॉट लाइन सेम प्लेन तो नॉन कोप्लेनर और कॉनकरेंट है. तो प्लेन लाइन नहीं करती बट एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट. ऑप्शन इज ऑप्शन बी पार्ट. 53. एंगल पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट किया था हमने. अगर आपको एंगल ए वेक्टर से निकालना है, आई अगर आपको एंगल एक्स एक्सिस निकालना है तो ए डॉट आई, ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा हो जाएगा. ए डॉट आई करोगे तो सी आई प्लस 6J प्लस 2K डॉट आई के साथ ए का मैग्नीट्यूड इज 9 प्लस 36 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा. तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? आई डॉट आई इज 1 3/7 आ जाएगा. इसलिए आपका दूसरा कौन सा हो जाएगा? 6/7 और निकला 2/7 हो जाएगा. ये एंगल 3/7, एक 6/7 और एक 2/7 आ जाएगा. ऑप्शन इज ऑप्शन ए पार्ट. 54th क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ. जब आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो आप ए प्लस बी करेंगे.
और पैरा निकालना तो डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। a प्लस बी इज 4i माइनस 3j प्लस 8i प्लस 8j। क्या हो जाएगा ये 12i प्लस 5j। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, निकालना डायरेक्शन है तो रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 12i प्लस 5j बाई 13 आ जाएगा। ऑप्शन इज ऑप्शन बी पार्ट। क्लियर बच्चों? जतिन बेटा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके ओके, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55। क्या रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस वन डबल द अदर मैग्नीट्यूड। एक फोर्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। रिजल्टेंट जो है दूसरी फोर्स के साथ राइट एंगल्स पर है, रिजल्टेंट है, ये एंगल हो गया। ये थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज a बाई 2a 1/2। थीटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 प्लस 90 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। कहा गया है कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स, और एक फोर्स दूसरी फोर्स से डबल है, ये 2a हो गया। अगर ये a है तो ये हो गया साइन थीटा a बाई 2a, एंगल आ गया 30 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 30 प्लस 90 इज 120। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या करना है? सम ऑफ टू फोर्सेस 16। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 16 है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी? 8 है। रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, सेम केस, ये एक फोर्स है, एक ये फोर्स है, ये रिजल्टेंट हो गया। ऑब्वियस बात है, ये तो ये हो गया। पैथोलॉजिकली क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बी प्लस ए तो ऑलरेडी था 16, तो 16 इंटू बी माइनस ए, आर कितना था? 8 64। तो बी माइनस ए कितना आ गया आपके पास? 4, और बी प्लस ए कितना आ गया आपके पास? 16। ऐड कर दो तो 2b कितना आ गया? 20। बी कितना आ जाएगा? 10। ए कितना आ जाएगा हमारे पास? 6। कौन सा ऑप्शन होगा 6 का? ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57। थोड़ा सा मैंने फास्ट करवाया है, अगर किसी को डाउट रह जाता है स्टिल तो प्लीज डू आस्क, क्योंकि इसमें दूसरी क्लास भी है, तो उसके लिए ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। आपको दिया गया है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b। a क्रॉस b क्या होता है? ab साइन थीटा, और a डॉट b क्या होता है? ab कॉस थीटा, साइन बाय कॉस 10, tan थीटा √3 हो गया। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या निकालना है आपको? a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। a भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60 is 1/2, तो आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, प्लस ab, तो कट गया। ऑप्शन इज ए पार्ट। नेक्स्ट 58। एंगल बिटवीन ए प्लेन बी इज थीटा। ए में कितना एंगल है? थीटा है। तो बी क्रॉस ए करेंगे तो कहाँ आ जाएगा? इससे यहाँ आ जाएगा। डॉट ए से कितना एंगल हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आप बी क्रॉस ए करेंगे तो ए और बी प्लेन के पेंडिकुलर चला जाएगा, तो पेंडिकुलर चला जाएगा तो ऑब्वियसली किसी के साथ डॉट होगा तो वो 0 आ जाएगा। ऑप्शन इज डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59। कहता है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स विच गिव जीरो रिजल्टेंट। अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो 2 रिक्वायर्ड है।
अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है तो आपके पास 3 रिक्वायर्ड मिनिमम, तो रिजल्टेंट आपका 0 होगा। ऑप्शन हुआ इसमें हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60th। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? R2 माइनस R1 होता है। R2 इज माइनस 2i प्लस 6j प्लस 4k माइनस 0i प्लस 3j माइनस k। क्या आंसर आ जाएगा? माइनस 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन इज सी पार्ट। ये बच्चों, सर फिफ्थ का ए पार्ट नहीं हो सकता? हाँ जी बेटा, सर फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट नहीं हो सकता? क्वेश्चन नंबर 6 सर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 ना, सर फिफ्थ। 5वें का ए पार्ट नहीं बेटा। ए डॉट बी, अगर ए पैरेलल टू बी है तो ए डॉट बी ए बी आएगा, 0 थोड़ी आएगा। परपेंडिकुलर में ए डॉट बी 0 होता है, पैरेलल थोड़ी होता है 0। ओके सर। ओके, चलो बच्चे आज के लिए इतना ही। किसी को डाउट हो तो प्लीज डू आस्क, ठीक है? You can say yes or no. Okay बेटा, okay, bye, take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, 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 थैंक यू सर। okay बेटा, okay.